और अब बात उदयपुर के बिजली उपभोक्ताओं की, जिनकी बत्ती बिजली का बिल देखकर गुल हो गई है। एक कमरे का घर और बिजली का बिल 10,651 रुपए। मेरे घर में एक लाइट, एक पंखो है। ये बिल का मेरे इतना कहाँ से आ गया। 4 कमरे का मकान और बिजली का बिल 2,53,881 रुपए। मैसेज आया लाइट के बिल का, वो 2,53,881 रुपए का था। तब मैंने इसकी कॉपी नेट से निकाली। नेट से निकालने पे कंफर्म हुआ। छोटा सा घर और बिजली का बिल 16,000 रुपए। 5,000 की जगह 6,000, 7,000 पर 16,000 का बिल। बत्ती गुल, मीटर चालू होने की बात तो सुनी थी अब तक, लेकिन उदयपुर के लोग आजकल मीटर खटारा और बिल शताब्दी का भरने को मजबूर हैं। वजह है बिजली विभाग की ओर से आए भारी भरकम बिजली के बिल की। न्यूज 18 ने जब इस खबर की तस्दीक की तो चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। शहर के सेंट्रल एरिया में करीब 200 ऐसे लोग हैं जिनके घर बिजली का बिल खपत से कई गुना ज्यादा आया है। मैं आको दिन पर मजदूरी करूं, मैंने 50-40 रुपया मिले। आज 40-20-25 रुपया तो मैं किराया का लगा दूं। 40 रुपया किराया का लगा, 20-25 रुपया लाऊं जी मैं ये रोटी बना के खाऊं। जो मैं कहाँ से लाऊंगा पैसा। हमारे कोई लड़का नहीं तो कुछ भी नहीं है। मेरे घर में न एसी है, जहाँ तक कि मैं प्रेस भी कपड़े बाहर से करवाता हूँ। एक खाली टीवी दिन भर में 1 या 1.5 घंटे से ज़्यादा नहीं चलती है टीवी भी। कितना यूनिट चलता है मैक्सिमम? मैक्सिमम हमारा 170, 180, ज़्यादा से ज़्यादा 200 यूनिट से हमारा ज़्यादा बिजली का यूनिट कभी नहीं चला। इस बार कितना यूनिट बताया उन्होंने? इस बार बताया है उन्होंने 29,903 यूनिट बताए हैं। इन्होंने 2,300 यूनिट बताए इन्होंने, जबकि मेरे यूनिट 200 यूनिट महीने के आते हैं। अभी ये जो रीडिंग नोट करके गए, आज मैं रीडिंग देख के आया तो 200 यूनिट हुए हैं अभी, और 1.25 महीना हो गया। तो मैंने कहा 400 यूनिट हो सकते हैं, आप ये इसमें 2300 यूनिट का दे रहे हो। पर उन्होंने कहा नहीं है, मीटर में कोई गड़बड़ है तो हम देख सकते हैं, बाकी हम कुछ नहीं कर सकते। कोरोना की वजह से यूं ही लोगों का काम धंधा चौपट हो गया है, कमाई कुछ हो नहीं रही है। उस पर बिजली विभाग की इस कारगुजारी से लोगों की मुसीबतें कई गुना बढ़ गई हैं। जिन लोगों का बिजली बिल ज्यादा आया है, अब वो बिजली विभाग के चक्कर पर चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन वहां से कुछ ठोस जवाब नहीं मिल रहा। आइए आपको भी सुनाते हैं क्या कहना है बिजली बिल भेजने वाली कंपनी AVVNL के अधीक्षण अभियंता का। एक्चुअल में जो रीडिंग आनी चाहिए थी उसका वास्तविक कंजप्शन और वो अब दर्ज हुआ है। दूसरी बात ये कि फरवरी से लेके विद्युत दरें भी बढ़ गई है, यूनिट रेट, फिक्स चार्ज सभी दरें बढ़ गई है। तो एक तो एवरेज कम था, दूसरा यूनिट रेट बढ़ गई, एक्चुअल रीडिंग अब आई है, और थोड़ा बहुत कुछ फ्यूल सरचार्जेस वगैरह के एरियर थे। तो ये सभी मिला के उपभोक्ताओं को लग रहा है कि हमारा बिल बहुत ही ज़्यादा आ गया है। वास्तव में उन्होंने पूर्व में कम पे किया था, इस वजह से अब बिल तो जो बन रहा है और रेटें भी बढ़ गई है, तो बिल काफ़ी सही है। बिजली विभाग की ओर से इस तरह बिल भेजने का ये कोई पहला मामला नहीं है, पहले भी ऐसा हो चुका है। लेकिन इस बार लॉकडाउन और अनलॉक के चक्कर में पड़े उपभोक्ताओं की हालत खराब है। ऐसे में AVVNL को जल्द से जल्द लोगों की शिकायतों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो दाखू जैसी महिलाएं बेघर हो सकती हैं, क्योंकि इतने बिल का जुगाड़ करना इनके लिए बंजर जमीन से पानी निकालने जैसा है। कपिल शिमाली, न्यूज 18, उदयपुर। कपिल शिमाली मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, जिन्होंने पूरी खबर कवर की, हम तक पहुंचाई और हमने आपको दिखाई। कपिल, अधीक्षण अभियंता साहब क्या कह रहे हैं? जब आपने बात की उनसे, क्या उनकी दलील थी?
अपनी गलती को मानने के बजाय और आम आदमी की पीड़ा को समझने के बजाय सिर्फ अपने विभाग का ही फेवर करते हुए नजर आ रहे हैं। और उनका कहना था कि जितनी रीडिंग मीटर द्वारा बताई गई है उसी के अनुसार बिल जनरेट किए गए। लेकिन देखिए, जो केस स्टडी हमने की है उसके अनुसार जिस व्यक्ति की अभी तक 400 यूनिट से ज्यादा बिजली कभी खपत नहीं हुई थी, पिछले 2 महीने में उसके 28,000 यूनिट की बिजली खपत बताई गई है और बिल 2,53,000 रुपए का थमाया गया। तो ये एक बड़ी समस्या लोगों के सामने आ रही है। एक महिला जो कि एक छोटे से टपरे में रहती है, एक पंखा और एक ट्यूबलाइट उसके घर में जलती है, लेकिन उसके घर में 10,000 रुपए का बिजली का बिल है। और अब वो महिला जो कि पूरी तरह से समझती भी नहीं है, वो इस बिल को जमा कराने के लिए आस पड़ोस के लोगों से रुपये उधार मांगती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही दूसरा एक और मामला सामने आया जिसमें एक व्यक्ति के महज 400 यूनिट प्रति 2 माह देखने को मिलते थे, जबकि इस बार 2,300 यूनिट की बिजली खपत बनाकर 16,000 रुपए का बिल थमाया है। तो ये एक बड़ी जो बिजली विभाग की जो गड़बड़ी है वो सामने आई है, लेकिन विभाग के अधिकारी इस गड़बड़ी को मानने को तैयार नहीं है। और आम आदमी जो आर्थिक रूप से पहले ही लॉकडाउन से परेशान है, इन बढ़े हुए बिलों को देखकर और ज्यादा उसकी हालत खराब होती नजर आ रही है। जी, अब ये लोग गए होंगे बिजली विभाग में शिकायत लेकर, क्या जवाब मिल रहा है वहां से? क्या कुछ राहत मिलेगी इन्हें, या बिजली विभाग यहीं से पूरा अपना राजस्व वसूल करेगा? देखिए, कई लोग बिजली विभाग के ऑफिस में जाकर इस चीज की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन वहां से अभी तक किसी तरह की राहत की बात सामने नहीं आ रही है। हालांकि लोगों का यह कहना है कि वो इतनी बड़ी जो बिजली बिल की राशि है वो जमा कराने में असमर्थ है, और जब तक बिजली विभाग उन्हें इसमें राहत नहीं देगा या फिर वास्तविक न्याय नहीं करेगा, तब तक वो बिलों को जमा नहीं करवाएंगे। ठीक है, शुक्रिया कपिल तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर धौलपुर से है। धौलपुर में बजरी माफिया का कहर, बजरी से भरा ट्रैक्टर मकान में जा घुसा। हादसे में एक बुजुर्ग महिला घायल हो गई। बजरी माफियाओं ने लोगों पर पथराव भी किया। पुलिस की मौजूदगी में पथराव किया गया। आधे घंटे तक दोनों तरफ से पथराव होता रहा। ट्रैक्टर ट्रॉली में आधा दर्जन बदमाश भरकर आए थे। हथियार और पत्थरों से लैस होकर ये बदमाश आए और ग्रामीणों पर, लोगों पर, वहां मौजूद लोगों पर पथराव शुरू कर दिया। बजरी से भरा हुआ ट्रैक्टर मकान में घुसा। ये तस्वीरें देखिए, धौलपुर में बेखौफ बजरी माफिया, दिन दहाड़े लोगों पर पथराव किया इन्होंने। हौसले बुलंद बजरी माफियाओं के पहली तस्वीर नहीं है। इस तरह पहले भी कई तस्वीरें आ चुकी हैं। कभी पुलिसकर्मियों पर ये अपनी गाड़ी चढ़ा देते हैं, और आज इनका ट्रैक्टर, बजरी से लदा हुआ ट्रैक्टर एक घर में ही घुस गया। ट्रैक्टर आगे तो स्पीड में आया था, माँ भाई खड़ी थी, माँ के ऊपर ही ट्रैक्टर चढ़ा दिया हमारी। आपकी माँ घायल है? माँ घायल है, वहाँ भी हॉस्पिटल में भर्ती है। और ट्रैक्टर का था? ट्रैक्टर का था? ट्रैक्टर ट्रॉली रेत के ट्रैक्टर होते ही ट्रैक्टर फायर करिए और आगे ऊपर सर्जन करा दी, तो बचाया, गोली चला रहा था। राकेश सिंगल मेरे सहयोगी हमारे साथ धौलपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राकेश, क्या कारण है, क्यों नहीं रोक पा रहे इन बजरी माफियाओं को प्रशासन? जी, मैं आज आपको बता दूं, बजरी माफिया का कहर जिले में दिन ब दिन बढ़ने के घटने के बजाय बल्कि बढ़ता ही जा रहा है डे टू डे। पुलिस है वो एक तरह से पुलिस के कब्जे से बाहर हो चुके हैं, निरंकुश हो चुके हैं, चाहे वो राजनीतिक कारण हो या कोई और कारण हो। बजरी माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद है कि वो दिन दहाड़े शहर के बीचों बीच होकर के अगाध गति से ट्रैक्टरों को ले लेकर जाते हैं। आज इसी तरह एक तेजी से जाते हुए ट्रैक्टर का संतुलन बिगड़ गया और वो ट्रैक्टर एक घर में जाकर के घुस गया। इस स्थिति उस वक्त घर पर खैरियत ये रही कि दरवाजे पर कोई खास लोग मौजूद नहीं थे। परिवार की बुढ़िया दरवाजे मौजूद थी जो घायल हो गई। उसके बाद में ट्रैक्टर चालक तो ट्रैक्टर छोड़ के भाग गया, लेकिन उस छोड़े हुए ट्रैक्टर को छुड़ाने के लिए बजरी माफिया ने वहां पर वापस अटैक किया। करीब 6-7 लोग उस घर के पास पहुंचे और वहां जाकर के उन्होंने भीड़ को उठाने के लिए लोगों से ट्रैक्टर को अपने कब्जे में लेने के लिए फायरिंग की। इत्तेफाक उसी दरमियान पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने भी उनको काउंटर किया, फायर नहीं किया, लेकिन पुलिस ने पथराव के बदले पथराव किया और पीछा किया, दौड़े, तब वो ट्रैक्टर माफिया वापस गए। ये आतंक नया नहीं है, बाकी काफी लंबे समय से चल रहा है। पुलिसकर्मी वहां मौजूद थे, उन्होंने क्या किया?
पुलिसकर्मियों ने जैसे ही बजरी माफिया एक ट्रैक्टर में सवार होकर लगभग आधा दर्जन लोग थे वो उन्होंने पथरा पुलिस पर और पब्लिक पर किया, तो बदले में पब्लिक ने भी किया और पुलिस ने भी, दोनों ने उनका जवाब पत्थर से दिया। अच्छा। लेकिन इस दरमियान बजरी माफिया ने लगभग 6 फायर किए। ठीक है, चलिए शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी के लिए। तो पुलिस पत्थरबाजी से बजरी माफियाओं पर अंकुश लगाने की कोशिश कर रही है, जद्दोजहद कर रही है। ये भी एक पुलिस का आप सकारात्मक चेहरा देख सकते हैं, कितनी कर्मठ हमारे पुलिस है कि जाती है बजरी माफियाओं को रोकने के लिए, जिनका फन कुचलने में प्रशासन नाकाम रहा है, उनको रोकने के लिए पुलिस ज़ाब्ता जाता है और पत्थरबाजी कर उनको रोकने की कोशिश करता है। और उदयपुर से बड़ी खबर है, गोगुंदा में बच्चों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। सेंट मैथ्यूज स्कूल ने गाइडलाइन का जमकर उल्लंघन किया। कोरोना काल में बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल बुलाया गया, मीडिया के पहुंचने पर बच्चों को स्कूल से बाहर निकाल दिया। फिर मौके पर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भी पहुंचे, स्कूल को नोटिस जारी किया गया, उच्च अधिकारियों को भी सूचित किया गया। कपिल मेरे सहयोगी उदयपुर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कपिल, WHO की गाइडलाइन है, सरकार के निर्देश हैं कि भाई फिलहाल स्कूल ना खोले जाएं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको खतरा, इनको संक्रमण जल्दी होता है, फिलहाल तो कम से कम स्कूल बंद रखे, लेकिन ये स्कूल वाले मान नहीं रहे हैं। क्या मामला है ये पूरा? देखिए, ये गोगुंदा कस्बे का मामला जो सामने आया है, निश्चित तौर पर नन्हे बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ करने जैसा मामला है, क्योंकि संक्रमण के इस दौर में बच्चों को संक्रमित होने से बचाने के लिए सरकार ने यह निर्णय लिया है। लेकिन ये जो स्कूल है, स्कूल प्रबंधक द्वारा कुछ बच्चों को बुलाया गया, क्लास में बिठाकर पढ़ाया जा रहा था, और जब ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को इसकी जानकारी हुई तो वे मौके पर पहुंच गए। उन्होंने भी जब स्थिति देखी तो बच्चों को पढ़ाता हुआ पाया और मौके पर ही जो स्कूल प्रबंधन था उसे नोटिस जारी किया और जिला शिक्षा अधिकारी को इसकी सूचना दी गई। हालांकि जो स्कूल के प्रबंधक थे, उनका कहना था कि ये बच्चे पूछताछ के लिए उनके स्कूल में आए, लेकिन जो स्थिति ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने स्कूल में देखी है वो स्पष्ट रूप से ये जाहिर कर रही थी कि जो स्कूल प्रबंधन है वो झूठ बोल रहा है और बच्चों को सिर्फ पढ़ाने के लिए स्कूल में बुलाया गया। और जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार शायद पहले भी ये इन बच्चों को पढ़ाने के लिए बुलाता रहा है और अब इसकी जानकारी सामने आई। बच्चों को पढ़ाने के लिए बुला रहे हैं स्कूल प्रबंधक। आपने बात की प्रबंधन से स्कूल प्रबंधन से कि भाई आप तो पढ़ लो पहले, बच्चों को बाद में पढ़ाना, और हो सके तो कोरोना गाइडलाइन ही पढ़ लो, WHO की गाइडलाइन पढ़ लो। क्या कहा उन्होंने? जी बिल्कुल, देखिए उनका ये कहना था कि स्कूल में किसी तरह की पढ़ाई का कार्य नहीं चल रहा है। हालांकि वो इस बात पर अड़िग रहे कि स्कूल में बच्चों को नहीं पढ़ाया जा रहा है, कक्षा में बच्चों को सिर्फ इसलिए बिठाया गया। इन्हें क्या गिल्ली डंडा खेलने के लिए बुलाया था स्कूल में? जी बिल्कुल, देखिए हमने जो बात की उनका जो तर्क था वो ये था कि बच्चों को कक्षा में बिठाया गया, ये लोग बच्चे पूछताछ के लिए आए थे और कक्षा में बिठाकर इनसे बातचीत की जा रही थी। लेकिन जो स्थिति ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने देखी वो स्पष्ट तौर पर बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जा रहा था। ठीक है, शुक्रिया कपिल तमाम जानकारी के लिए। बच्चे बैठे हुए थे, मैं जब गया था और जब ऑफिस आया था तो शिकायत प्राप्त हुई थी कि आपके एक स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं। मैंने जाकर के वहाँ देखा, दो कमरों में बच्चे बैठे हुए थे और जाते ही उनको छुट्टी करा दी गई और स्कूल जो संचालक है उनको नोटिस दे दिया गया। खोला नहीं हमने, हम तो हमारे काम से ऑफिस काम से ही आ रहे हैं यहाँ पर। तो बच्चे फिर कैसे क्लासों में? बच्चे तो आज ही आए थे, हम पूछने के लिए बुक्स कब मिल रही है, क्या होगा, कैसे होगा। तो क्लासें तो चल रही थी सर? नहीं, क्लासेस बिठा के बात कर रहे हैं बस। नहीं सर, क्लास चल रही थी उसमें? नहीं, क्लास नहीं थी। खबर अलवर से है। अलवर में सड़क किनारे एक नवजात मिली है। बेरहम मां ने मासूम को झाड़ियों में फेंक दिया। पुलिस ने नवजात को अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। बानसूर के फूटा जोहड़ा मोहल्ले की घटना है। बानसूर पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। के द्वारा एक जरिए टेलीफोन से इत्तला मिली कि एक नवजात बच्ची फूटा जोड़ा के पास खेड़ी के पास पड़ी है जो जिंदा हालत में है। इस सूचना पर फूटा जोड़ा पहुंचकर उस बच्ची को एम्बुलेंस की 108 की सहायता से अस्पताल में भिजवाया गया है, जिसकी जांच चल रही है, जिसका इलाज किया जा रहा है। अलवर से सहयोगी राजेंद्र फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। राजेंद्र, पूरा मामला क्या है ये? क्या बच्ची के परिजनों का पता चल पाया कुछ? पुलिस क्या कर रही है? तक
बच्ची के परिजनों का कोई पता नहीं चल पाया है और बच्ची की हालत सीरियस है, इसलिए उसे अलवर के यहाँ गीतानंद शिशु अस्पताल में भर्ती कराया गया था। FBNC यूनिट में इसको भर्ती किया गया था, जहां से FBNC यूनिट और शिशु अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर हैं उनके द्वारा, सोमदत्त गुप्ता, उनके द्वारा बच्ची को जयपुर रेफर करने के लिए बाल कल्याण समिति को लिखा है और शायद कुछ देर बाद बाल कल्याण समिति की परमिशन मिलने के बाद बच्ची को जयपुर रेफर किया जाएगा। रेफर करने के लिए लिखा है। हालत कैसी है बच्ची की, राजेंद्र? जी, बच्ची की स्थिति नाजुक है। उसको डॉक्टरों के अनुसार जो बात हुई है, डॉक्टर सोमदत्त गुप्ता, उनका कहना है कि बच्ची का जो वजन है वो 1 किलो 250 ग्राम है, जो लगभग 24 घंटे पहले बच्ची जन्मी है, जिसको गैस्ट्रोस्नल की उसकी उम्र काफी कम बता रहे हैं। उसको गहरा जो पीलिया ज्यादा नजर आ रहा है। ये जो उन्होंने लिखा है, बच्ची को सांस लेने में भी तकलीफ आ रही है, इसलिए बच्ची को जयपुर भेजने की बात कही जा रही है। शुक्रिया राजेंद्र तमाम जानकारी के लिए। खबर राजसमंद से है। राजसमंद में ग्राम विकास अधिकारी को ट्रैप किया है। 50,000 की रिश्वत लेते ग्राम विकास अधिकारी ट्रैप। ये देखिए, ये जो लाल घेरे में आपको दिखाई दे रहा है, यही वो शख्स है, यही वो व्यक्ति है जिसने अपने ईमान की कीमत लगाई 50,000 और चढ़ गया पुलिस के हत्थे। रिश्वत ले रहा था। अभिनव शर्मा इसका नाम है और शक्ल भी देख लीजिए, इसका चेहरा भी और नाम अभिनव शर्मा। 50,000 की रिश्वत लेते इसे गिरफ्तार किया है। शमशान घाट के काम का बिल के एवज में इसने रिश्वत की डिमांड की थी। खबर बीकानेर से। बीकानेर में आज बादल जमकर बरसे, जिसकी वजह से जगह जगह पानी भर गया, सड़कें भी जलमग्न हो गई। ग्रामीण इलाकों में अच्छी बारिश होने के साथ ही लोगों को गर्मी और उमस से भी निजात मिली। वहीं बरसात के कारण किसानों के चेहरे पर भी रौनक आ गई है। बारानी फसलों को इस बारिश के पानी से नवजीवन मिला है। हालांकि कहीं कहीं लोगों को बारिश से मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। वहीं बारिश के कारण कई कच्चे मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। चलिए और अब सीधी तस्वीरें दिखा देते हैं। एक और लाल प्रदेश का शहीद हुआ है। झुंझुनू के लाल को सलाम आज पूरा देश कर रहा है। ये सीधी तस्वीर पार्थिव देह पहुंची है। महेश मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। महेश, शहीद शमशेर अली को पूरा देश नमन कर रहा है, आखिरी सलामी दी जा रही है, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। क्या चल रहा है महेश? शेखावटी के एक और लाल जो है देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए हैं और झुंझुनू जिले के हुक्मपुरा गांव गुरुवार सुबह भारत चीन सीमा पर पेट्रोलिंग के दौरान वे वीरगति को प्राप्त हुए। आज उनका पार्थिव देह यहाँ जयपुर एयरपोर्ट पर लाया गया। स्पाइस जेट की फ्लाइट से गुवाहाटी से ये जयपुर। चलिए शुक्रिया महेश। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली।